प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आकर हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम दिन के लिए, जबकि प्रभु जी आपने हमें एक नया दिन दिया है और प्रभु जी इस नए हफ्ते में जोड़ा है और हम धन्यवाद देते हैं कि सुरक्षित रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाला है एक माँ की तरह, वरन माँ जैसा संभालती उससे बढ़कर आपने हमें संभाला है। माँ को ममता देने वाले, माँ को प्रेम देने वाले आप परमेश्वर हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं ओ पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके ममतामय स्पर्श के लिए, ममतामय प्रेम के लिए, ममतामय केयर के लिए, ममतामय सुरक्षा के लिए we are thankful, Lord. We are thankful, dear precious Lord. Oh God, you are wonderful, God. You are magnificent, God. Oh God, hallelujah. We magnify your name, dear precious Lord. Hallelujah. हम धन्यवादी हैं खुदा आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, लॉर्ड। हालेलुया। रदना बशंदा रहुदना खदिन माला हरुदना। ओ राजा, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। इस ओ प्रभु जी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रभु जी आपके बच्चे आशीषित हों। ओ पिता आजाद हो मेरे प्रभु, इसमें आपका नियंत्रण हो, आपका कार्य हो। यीशु के नाम में आपका छुटकारा आए, आपका डिलीवरेंस आए, आपका अद्भुत कार्य हो यीशु मसीह जी के नाम में। लॉर्ड हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं, आप ऐसे ही करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर हम आपके पावन पवित्र चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी that you are using me, oh God. I give you my life, oh God. Please use us, oh God. Deliver us. In Jesus' name we thank you and ask this prayer. Amen. प्रभु जी का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि सर्वसिद्ध परमेश्वर है ना, परफेक्ट गॉड, परमेश्वर में तो कोई त्रुटि है ही नहीं। फिर भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करें, परमेश्वर हमारी लाइफ के द्वारा काम करें, प्रभु हमारी लाइफ को यूज करते हुए काम करें। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि बस परमेश्वर काम कर लें और हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, बल्कि प्रभु का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 144वां अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर नहीं कहते कि मैं योद्धा हूं, कि मैं ही लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर योद्धा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के, लेकिन प्रभु ने अपने संतानों को भी अधिकार दिया और कहा जाओ तुम करो, कहा कि जाओ बीमारों पर हाथ रखो, कहा कि विश्वासियों के जीवन में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु ने दो दो करके लोगों को इकट्ठा किया और भेजा, और किसकी सामर्थ से भेजा? अपनी सामर्थ से। तो हमें याद रखना है कि चाहे हम कितना ही बड़ा परमेश्वर के राज्य में काम क्यों ना कर रहे हो, करने वाले भले ही इस्तेमाल हम हो रहे हैं, लेकिन सामर्थ परमेश्वर की है। भले ही हम सामने फ्रंट में दिख रहे हैं, लेकिन युक्ति परमेश्वर की है ना, सामर्थ परमेश्वर की है, योजना परमेश्वर की है, इच्छा परमेश्वर की है। उसके पीछे जो सामर्थ है, बैकबोन है, वो खुदा है, राइट। भले ही आज मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, लेकिन इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हैं। हालेलुया, जो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल है और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक मैं हूं, एक परमेश्वर है ना। और क्या क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर धन्य है जो मेरी चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे दो ही चीज है ना, एक मैं हूं और एक परमेश्वर। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं? दिख रहा है कुछ करते हुए दिख रहा है? प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है। तो परमेश्वर मेरी जीवन में सुरक्षा है, मेरी चट्टान है। मैंने इसमें कुछ किया नहीं। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तैयार किसने किया? परमेश्वर ने। काम किसने किया? परमेश्वर ने। और किसके जीवन में किया? मेरे जीवन में। समझ रहे हो? वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है। वो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। अब प्रजा को मेरे अधीन, मेरे वश में भी किसने किया? परमेश्वर ने।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो दो पद हमने पढ़े हैं, ये दिखाई किसको देता है? ये केवल विश्वासियों को दिखाई देता है। जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोली उनको दिखाई देता है। आप कह सकते हो आज की, अगर आपको आज चंगाई मिली है, कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, है ना। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई भी खाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमें फलानी दवाई ने ठीक किया, हम तो कहते हैं हमारे परमेश्वर, क्योंकि ये सत्य है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। हम जानते हैं कि चाहे दवाई हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, जिसमें दुआ करके दिया जाता है, वो दवाई से बढ़कर काम करता है और प्रभु के नाम में काम होता है। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई होती है ना। छुटकारा यीशु के नाम में है। प्रभु ने कहा मेरे नाम में जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सफलता यीशु के नाम में है। आज हम कोरोना से सुरक्षित यीशु के नाम में हैं, है ना। हम में से किसी को तो रेमडेसिविर लगा नहीं, हमने तो कोई बहुत ऐसी महंगी वाली दवाइयां खाई नहीं, फिर हम सुरक्षित कैसे हैं? प्रभु यीशु के द्वारा। समझ रहे हो? यही अंतर है कि आप में, हम में और अन्य जाति लोगों में, जो ये बात शायद नहीं समझ पाते होंगे, जिसे समझने की बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे का जो कारण है वो परमेश्वर है, उसके पीछे की जो शक्ति है वो परमेश्वर है, उसके पीछे की जो सुरक्षा का जो दारोमदार है वो परमेश्वर का है। हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारा खुदा जागता है और हमें सुरक्षित रखता है। हम तो सो जाते हैं लेकिन प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमें सुरक्षित रखता है। हम तो बोलते हैं प्रभु हम मार्केट जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना, और बस हम इतना करके भूल जाते हैं। और हम तो ये भी भूल जाते हैं कि हमने दुआ भी करी थी, कहाँ क्या प्रॉब्लम है हम सब भूल जाते हैं। खुदा याद रखते हैं और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, इसने मेरे से दुआ करके गई है, इसको सुरक्षित रखो। इसने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, इसको सुरक्षित रखो। ये परिवार फैमिली प्रेयर करने वाला परिवार है। ये परिवार मुझे पहला स्थान देने वाला परिवार है। ये परिवार दिन रात प्रार्थना करने वाला परिवार है। ये परिवार मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देने वाला परिवार है। इनकी रक्षा करो, इनको जरूरत की सारी चीजें समय पर दो। ये सारा जो मैनेजमेंट का काम है परमेश्वर करते हैं। हमें शायद दिखाई नहीं देता हो, लेकिन आपके घर में छोटी सी सब्जी भी आ रही है ना, खुदा को धन्यवाद देना, खुदा को धन्यवाद देना। क्योंकि हो सकता है कि सबके घर में वो सब्जी, सबके घर में आपने जो सब्जी ली वो गई हो, लेकिन आपके घर की सब्जी वो ज्यादा आशीषित है क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी है। क्या आप समझ रहे हो? आपके घर का पानी ज्यादा आशीषित है, परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके घर की छोटी छोटी चीज, एक एक कपड़ा ज्यादा ब्लेस्ड है ना। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम क्या है ना हमारी, हम इस दृष्टि से देखने और सोचने की बजाय हम बोलते हैं उसके पास तो वो है, हमारे पास ये है। उसने तो इतने की घड़ी पहनी थी और हमने इतनी सस्ती घड़ी पहनी है ना। हम 200 की पहनते, वो 2000 की पहनते, है ना। हमारा तो ये सूट पता नहीं पिछले साल का है, 2 साल हो गए और उसमें भी छेद हो गए, हम सिल के पहन रहे हैं। हम कंप्लेंट करते हैं दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को। हम भूल जाते हैं कि चाहे उनके पास रोलेक्स की घड़ी हो, लेकिन हमारी जो घड़ी परमेश्वर ने हमें दी है वो रोलेक्स से बढ़कर है, क्योंकि वो घड़ी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। वो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या आप समझ रहे हो? कीमत किस से बढ़ती है? कीमत पैसे से नहीं बढ़ती, कीमत उसकी है जो देता है। क्या समझ रहे हो? एक गिफ्ट की कीमत देने वाले के ऊपर निर्भर करती है, पैसे पर निर्भर नहीं करती है ना। अगर परमेश्वर की ओर से मिला है तो हम उसको संभालते हैं। परमेश्वर की ओर से क्या क्या मिला है? सब कुछ मिला है। आपकी एक एक सांस खुदा आपको दे रहा है। इसके लिए तो हम धन्यवाद नहीं देते, हमें देना चाहिए। प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। मत सोचो उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसके घर में वो नई टीवी आई, उसके घर में वो बाइक आई, उसके घर में वो कार आई, उसके घर में ऐसा हो गया, उसने नया घर बना लिया, उसने छत पे एक और मंजिल तान दी, उसकी मोड़ी की जल्दी शादी हो गई, उसके यहाँ जल्दी वो मोड़े हो गए, उसके यहाँ हमने तो लड़के की उम्मीद की थी, उसके यहाँ 2 लड़के जुड़वा हो गए और हमें मोड़ी मिल गई। ये सारी जो सोच है ना, ये बहुत गलत सोच है। ये सोच, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये सोच सच में बहुत गलत है। ये सोच सच में बहुत गलत है। परमेश्वर की योजना आपके लिए जो है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो।
अरे खुदा ने आपको अलग जीवन दिया है, आपको अलग परिवार दिया है, आपको अलग तरीके से आशीषित करना चाहता है। दूसरों से कंपेयर करके अपना खून क्यों जलाते हो? वचन कहता है दुष्टों के विषय में डाह नहीं करना, जलन नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं, और अपने है ना कलेजे को नहीं जलाना कि उसके साथ ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो खुदा की भक्ति करता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। हम तो इतने साल से विश्वास में, और हम देखो वहीं की वहीं, और ये लोग देखो कहां जा रहे हैं। ये लोग, दूसरे लोग अगर जो है ना गलत ब्लैक की कमाई करके अगर आशीषित हो रहे हैं, तो आप क्यों जल रहे हो? आप क्यों चिढ़ रहे हो? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वचन कहता है दुष्ट लोग जब फलें फूलें तो उनको देखकर डाह मत करना, क्योंकि जब लौट कर तुम देखोगे उनका पता भी नहीं मिलेगा, एकदम से नाश हो जाएंगे। जो इस प्रकार से मंजिल को तानते हैं, उस मंजिल में रहने के लिए इंसान बचता नहीं है। आपको परमेश्वर ने भले ही एक छत दी है, दूसरे के मुकाबले वो उतनी आलीशान नहीं होगी। आपका छत और फर्श जो होगा उसमें मार्बल शायद नहीं लगा होगा, लेकिन उसमें जो सुरक्षा है वो कहीं और से बढ़कर है। उसमें जो आशीष है वो दूसरों के घर से बढ़कर है। आप अपने उन कपड़ों को पहनकर खुदा को धन्यवाद दिया करो। आप उन कपड़ों में, उस घर में, उस परिवार में, उस सराउंडिंग में, उस एटमॉस्फेयर में दूसरों से ज्यादा आशीषित हो, दूसरों से बढ़कर आशीषित हो। क्योंकि वो हो सकता है संगमरमर की है ना दीवारों के चारों तरफ रहते हों और उनके घर में खूब लोगों का आना जाना हो, लेकिन उनके दिल में खुदा नहीं है और उनकी आत्मा में शांति नहीं है, उनको कोई भरोसा नहीं है। वचन कहता है दुष्ट लोग भूसे की तरह होते हैं, पवन लगते ही उड़ जाते हैं। कितनी कोरोना की है ना लहर आई और कितने लोग चले गए। आप लोग सुरक्षित हो, ये आपकी ब्लेसिंग है। यहां आप कंपेयर नहीं करते अपने आप को। आप छोटी सी चिंदी के लिए, छोटे से कपड़े और रुमाल के लिए दूसरों से की तुलना करते हो। आज कहां है आपकी भावना? आज क्यों नहीं कर रहे हो आप तुलना? जिनके घर में आलीशान मकान थे, जिनके घर में खूब पैसा था, उनका पैसा उनको बचा नहीं पाया, लेकिन आपके खुदा ने आपको एक छोटी सी गोली खाने का मौका नहीं दिया और भरपेट खाना खाते हो लॉकडाउन में भी, और 2 साल से सुरक्षित हो और आपके घर में गमी नहीं हुई। खुदा ने अगर आपको इतना संभाला है, ये कितनी बड़ी नेमत है। क्या इसके लिए आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए खुदा को? क्या इसके लिए आपको परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहिए? लेकिन हम तो कंपेयर करते हैं ना लोगों से। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं? इस बात के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। क्या करेंगे हम पैसे का, क्या करेंगे जब हमारे पास शरीर ही नहीं है? अगर आज हम जीवित नहीं होते तो हम क्या कर लेते किसी चीज का? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जीवित हो, और खुदा ने अगर आपको भरपेट खाना दिया, ये आपके लिए सबसे बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा को धन्यवाद दें इस आशीष के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे अलंग और चौखट पर प्रभु आपका लहू लगा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपना लहू बहाकर आज प्रभु जी हमें बचाया है। मेरे प्रभु इस कोरोना से हमें बचाया, इन तकलीफों से हमें बचाया, इन बीमारियों से हमें बचाया, हर एक आर्थिक तंगी समस्याओं से आपने हमें बचाया। फिर भी प्रभु हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की मूर्खता के विचार घुस जाते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। मेरे पिता, ओ मेरे प्रभु जी, इजरायली भी ऐसी गलती किया करते थे कि वो कहते थे कि उनके पास तो लहसुन है, उनके पास प्याज है, वहां हम मछली और बटेरे खाया करते थे। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए और प्रभु जी मूसा के पास आकर कहने लगे परमेश्वर ने हमें क्या दिया, परमेश्वर ने हमें क्या दिया। दूसरों को कंपेयर करके अपने आप को अभिषिक्त के पास ले गए और कहने लगे परमेश्वर के विरोध में, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिलता, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार की मूर्खता हमारे अंदर से निकल जाए राजा, आप हमारे अंदर से दूर कीजिएगा लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिएगा लॉर्ड। प्लीज हेल्प अस ओ गॉड, गिव अस न्यू इनसाइट ओ गॉड, गिव अस न्यू विजन ओ गॉड। हम एक नई दृष्टि, नई सोच, नई मनोदशा को प्राप्त करें, नए मन को प्राप्त करें, ताकि हमारी सोच बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप हमारी सहायता करें लॉर्ड। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, इवन विथ अदर बिलीवर्स ऑल्सो। कभी दूसरे के साथ तुलना मत करो। मैंने 3 लोगों का उदाहरण बताया था। एक बंदे ने 2 महीने में या 3 महीने में उन्नति की थी, एक ने 1 साल में उन्नति की थी और एक ने 2 साल में उन्नति की थी। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी लाइफ में अंतर क्या था? काय का अंतर था? टाइम का अंतर था कि प्रोसेस का अंतर था? प्रोसेस का अंतर था। तीनों की प्रोसेस की स्पीड अलग थी।
ठीक है। अब ये एक बंदा जिसको 3 साल में परमेश्वर ने आशीष दी, वो अगर अपने आप को पहले नंबर वाले के साथ कंपेयर करने लगे, है ना, 3 महीने वाला 3 साल के साथ कंपेयर करने लगे, 3 साल वाला 3 महीने के साथ, तो आप मुझे बात बताओ किसकी गलती है? परमेश्वर की गलती है इसमें कि उसकी गलती है जिसने 3 साल लगा दिया आशीषित होने में? किसकी गलती है? जिसने जैसी प्रोसेस को अपनाया था उसको वैसी आशीष मिल गई। आप खुदा को ये कंप्लेन क्यों करते हो? क्या आप समझ रहे हो? अरे आप अलग रास्ते में हो, आपकी गाड़ी अलग रफ्तार में है दूसरों के साथ, विश्वासियों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। दूसरी बात, एक बात कान खोल कर ध्यान से सुनो, अगर आपने विश्वास किया तो परमेश्वर पे एहसान नहीं किया। आप नरक जा रहे थे, खुदा ने आप पर एहसान किया, अपना लहू बहाया, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, आप पर दया की, बस आपने विश्वास कर लिया तो आप नरक से स्वर्ग जाने के लिए योग्य हो गए। अब कुछ लोग को लगता है कि वो एहसान कर रहे हैं खुदा पर, विश्वास, हम तो विश्वासी हैं तो हमें तो सब मिलना चाहिए। आपने विश्वास करके परमेश्वर पर एहसान नहीं किया, आपने खुद पर एहसान किया है ना। और अगर आप पाप से बचते हो तो परमेश्वर को फायदा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को फायदा दे रहे हो। पवित्रता का फायदा आपको मिलेगा। परमेश्वर तो परम पवित्र है, आपकी पवित्रता उनकी पवित्रता में कुछ ऐड नहीं करेगी, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे दोगे परमेश्वर को। कुछ लोग कहते हैं, हाल ही में एक का मेरे पास मैसेज आया, एक ने मेरे से बात की, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनका ये कहना था कि ये देखो ये अन्यजाति, इनको इतनी आशीष मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आप विश्वास करते हो अपने ऊपर एहसान करते हो, खुदा पर नहीं। ये मत सोचना कि आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर मजबूर है आपको सब कुछ देने के लिए, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। विश्वास करने से उद्धार मिला है, आई बात समझ में। दूसरी बात, फिर मैं आपको एक चीज बहुत पब्लिकली कहना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को देखो तो सही, क्या आप 100% ओबीडियंस में हो, पूरी आज्ञाकारिता में हो? क्या पाप से बचते हो? क्या उतनी अच्छी प्रोसेस में हो? क्या उतनी सहन शक्ति है? क्या आपके निर्णय उतने अच्छे हैं? प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे जीवन इतना अच्छा है नहीं, आज्ञाकारिता में है नहीं, उसके बाद हम खुदा से कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हम लोग उस प्रोसेस में है नहीं और उसकी उम्मीद हम करते हैं। ये ऐसी छोटी सोच, ऐसी बचपने की सोच, प्रभु करे आपके अंदर से निकल जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी सोच है। मैं आपको खुले रूप में कहना, ये बहुत बचपने वाली सोच है, बहुत ज्यादा चाइल्डिश, बहुत ज्यादा बचपने वाली सोच है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। जस्ट बिकॉज अगर आप एक पास्टर हो या एक पास्टर की फैमिली हो तो दूसरे पास्टर की फैमिली से कंपेयर मत करना। उनकी दुआओं का स्तर और आपकी दुआओं का स्तर में अंतर होगा, उनके समर्पण का स्तर आपके समर्पण का स्तर में अंतर होगा, उनके पुरखाओं ने जो बोया था आपके पुरखाओं ने जो बोया था उसमें अंतर होगा, उनकी प्रार्थना, उनका समर्पण, उनकी प्रोसेस, उनका त्याग, उनका खुदा से रिश्ता, ये सब अलग होगा। तो आप अपने आप को किसी दूसरे पास्टर की फैमिली से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप अपने आप को अपने दूसरे अन्यजाति दोस्तों मित्रों से क्यों कंपेयर कर सकते हो? प्रॉब्लम क्या है ना, आपको नहीं पता परमेश्वर की वाणी और शैतान की वाणी में अंतर क्या है। जब लोग कंपैरिजन करते ना कि ये देख मेरे को तो ये साड़ी मिली, ये देख मेरे को तो ये गाड़ी आई, ये देख, है ना, व्हाट्सएप करते हैं, आपको स्टेटस में दिखाते हैं, ये सब क्या है? क्या परमेश्वर की ओर से हो रहा है ये कि आपको दिखाए, कंपेयर करे कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है? क्या परमेश्वर की ओर से होगा ये? नहीं। तो इसका मतलब किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। तो जिनने ये सुना उनको इतना समझ होनी चाहिए कि शैतान ये बात कर रहा है, उसको वहीं रिब्यूक करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनने वो चीज मेरे पास लेके आए कि ये देखिए ऐसी ऐसी। मैंने उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब आप इतने छोटे लेवल की बात करोगे तो मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी है। मैं किसी को अगर 3 साल मेहनत करता हूं किसी के ऊपर और वो ABCD की बात मुझसे करेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन खुदा बाप उसका जवाब जरूर देंगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इतनी छोटी सोच मत रखो, कभी किसी से कंपेयर मत करो, कभी किसी से कंपेयर मत करो। अगर आज आप और मैं खुदा में हैं, परमेश्वर पे एहसान नहीं कर रहे हैं, खुदा का एहसान हम पर है। आज आपको भरपेट खाना मिला है, ये बड़ी बात है। 4 पहिए नहीं है आपके पास, फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास घर नहीं है, फर्क नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जिसने मुझसे पूछा ना, उनकी लाइफ में उनने निर्णय गलत लिए थे। परमेश्वर ने उनको 3 मंजिला मकान देने की योजना बनाई थी
लेकिन उनने वो घर में जाना ही नहीं चुना, उनको दूसरा घर ज्यादा पसंद था, इसलिए वो दूसरे घर में चले गए। अब खुदा को ये पूछ रहे हमें क्यों नहीं मिल रहा? अरे आपने त्याग दिया वो 3 मंजिला, अब आप जहां हो वो आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है, आप वहां हो जहां आपने चुना था। अब आप किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकते हमें ये क्यों नहीं मिला। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? मनुष्य अपने निर्णयों के कारण अपने जीवन में वो काटता है जो वो बोता है। आपका 2021 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 प्रभु के आगमन में देरी है, जितने भी साल कैसे होंगे ये इस पर डिपेंड है कि आज आप क्या कर रहे हो। आज अगर आज आपने गलत शादी करी तो फिर उम्मीद मत करना और कंप्लेंट मत करना कि हमें ऐसा नहीं मिला और हमें वैसा नहीं मिला। परमेश्वर की योजनाओं में तो रहते नहीं हो, ऊपर से परमेश्वर से कंप्लेंट करते हो। इजरायली लोग क्या करते थे कि हमें ये बटेर नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली। परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं है। वो ये धन्यवाद नहीं कि प्रभु रात में अग्नि की ज्वाला और दिन में बादल की छांव बनकर और बिना किसी मेहनत कर हमें मन्ना बटोरने को मिलता है। पानी जब हम प्यासे होते हैं मिल जाता है, चट्टान में से पानी निकल जाता है। हमारे जूते जो हम छोटे पहनकर चले थे और आज हमारे जूते भी बढ़ रहे हैं, कपड़े भी बढ़ रहे हैं, फट भी नहीं रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देना दूर, मूसा के पास अगर कहते कि तू हमें मरने के लिए ले आया है, हमें वहां लहसन प्याज मिलते थे, बटेरे मिलती थी और यहां पर हमें ये तुच्छ मन्ना मिल रहा है। उन्होंने मन्ना को तुच्छ जाना। आज कई लोग परमेश्वर के द्वारा जो 2 रोटी मिल रही है उसको तुच्छ जानते हैं। आज कई लोग अपने ऊपर जो सर के ऊपर छत है उसको तुच्छ जानते हैं। 4 जोड़ी जो कपड़े हैं उसको तुच्छ जानते हैं। जो एक छोटी सी बाइक है उसको तुच्छ जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप ये गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। परमेश्वर आपको अपनी महिमा में लिए चल रहा है और आप वो महिमा को छोड़कर दूसरी नाशवान चीजों से दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। क्या उनके पास बादल है? क्या उनके पास परमेश्वर है? क्या उनके साथ स्वर्गदूत की सुरक्षा है? नहीं है ना। आपने वो कंपेयर तो नहीं किया, लेकिन आपने 2 कौड़ी की चिंदी को कंपेयर किया अपने आप से और उनकी पास जो है उससे अपने आप को कंपेयर करते हो। इतनी छोटी गिरी हुई सोच कहां से आप में आ गई? किसने बो दिया ये आप में? अरे परमेश्वर के लोगों, अपनी आंखों से गंदगी को हटाओ और बाइबल खोलकर पढ़ो। तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तुम्हारे मांगने से बढ़कर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो तुम्हें वो देता है जो तुम संभाल सकते हो, वो नहीं जो तुम्हें बर्बाद कर दे। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको वो नहीं देते जो आपकी इच्छा है, वो देते हैं जो आप संभाल सकते हो। प्रभु मुझे संतान दे, आप संभाल सकते हो? बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से हमें आशीष नहीं मिलती, लेकिन हम तो 2 छोटी सी है ना, क्या बोलूं मैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं और अपने दिल में परमेश्वर के प्रति चढ़ जाते हैं और कहते हैं अब तो हमसे दुआ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको किसी से डाह थी, जलन थी, किसी चीज को देखकर अब आप चिढ़ गए, अब आपसे दुआ नहीं हो रही। क्या सोच है भाई, क्या सोच है, क्या सोच है? हालेलुया, बहुत गलत सोच है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने वाली आत्मा से जो पीड़ित हो ना, अपने आप को आजाद करो। ये वही आत्मा है जो 2000 साल, 2000 भी नहीं, इवन 5000, मेरे ख्याल से 4-1,000 साल पहले की बात, जो आत्मा इजरायलियों में काम कर रही थी, आज वो उन लोगों में, कलीसिया में काम कर रही है। जो आप सुन रहे हो, आप में से कई लोगों के अंदर काम कर रही है। जब आप कंपेयर करते हो, हम कंपेयर करते हैं, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। आज मेरे पास 1000 चीजें होंगी कंपेयर करने के लिए। मैं कंप्लेंट कर सकता हूं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ। दुनिया भर की कंप्लेंट मेरे पास हो सकती है, लेकिन नहीं है। और मैं धन्यवाद है क्योंकि मैं चीजों को होने से ज्यादा बेहतर तरीके से होने पर ज्यादा विश्वास, मैं प्रोसेस पे भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर के समय पर भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर के ऑर्डर पर भरोसा रखता हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी हो रही है, मैं कितने साल से प्रभु में आ गया हूं, मुझे क्या दिया क्या नहीं मिला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने मुझे वो दिया है जो परमेश्वर के पास सबसे बेस्ट है, खुदा का आत्मा। उससे बेस्ट क्या होगा? क्या होगा उससे बेस्ट? खुदा ने अपना आत्मा दिया है ना मुझे,
क्या आप तौल सकते हो खुदा के आत्मा को किसी से? तौल सकते हो किसी आशीष को? कुछ है ऐसा जो खुदा के आत्मा के सामने आप रख सको और कहो कि यह ज्यादा बड़ी चीज है? अरे खुदा ने मुझे अपना आत्मा दिया है जिसके लिए मैं लायक नहीं था, ना कभी हो सकता हूं। वो आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसने मुझे अपना लहू बहाकर खरीदा है। उसने इतना बेशुमार प्रेम मुझसे किया है। मैं ये छोटी सी 4 टुकड़े के छोटे से डब्बे के साथ खुदा को कैसे कंपेयर करूं? 2 कौड़ी की चिंदी और सड़ी सी वो लोहे की टपरा गाड़ियों को मैं खुदा से कैसे कंपेयर करूं? हालेलुया। मूर्खता की आत्मा लोगों के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम। मूर्खता की आत्मा है ये। इतने अंधे हो गए, खुदा के कार्य को देखना बंद कर दिया और ये छोटी छोटी चीजों में अपने आप को रायते में फैला रहे हैं। अरे खुदा की दृष्टि से देखो। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भड और आकाश के पक्षियों के घोंसले और बसेरे होते हैं, मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं। आपका प्रभु, आपका राजा, राजाओं का राजा, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने खुद अपने हाथों से रचा, उसके पास एक झोपड़ी नहीं थी कि सर छुपाए। एक जोड़ी कपड़ा था, वो भी लोगों ने वहां पर है ना चिट्ठी डालकर बांट लिया अपने पास। एक जोड़ी कपड़ा था, सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। पैदा होने के लिए किसी ने घर नहीं दिया। जहां गाय बनती थी वहां चराई में, उसकी चरनी में, भूसे के बीच में, गोबर और मक्खी और बदबू के बीच में राजाओं के राजा ने जन्म लिया। और आपको कंप्लेंट है उस खुदा से? आपको कंप्लेंट है उस खुदा से? जिस खुदा ने अपनी जान दे दी, आपको उससे कंप्लेंट है। जिस खुदा ने आपको बेहतर दिया, आपको उससे कंप्लेंट है। आप ये कंप्लेंट कर रहे हो कि मुझे वो नहीं मिला, और आप उन सारी चीजों को तुच्छ जान रहे हो जो खुदा ने आपको दिया। सब कुछ अच्छा दिया। हजारों चीजें, करोड़ों चीजें ऐसी होंगी जो आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है। इवन कई आपके विश्वासी भाई बहनों के पास वो नहीं है जो आपके पास है, फिर भी आपको कंप्लेंट है। आपसे ज्यादा आत्मिक लोगों के पास आपसे कम चीजें हैं, फिर भी आपको कंप्लेंट है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हो सकता है आपके पास्टर के पास आपसे कम चीजें हो, फिर भी आपको कंप्लेंट है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। किस बात पे भरोसा है आपको? खुदा पर भरोसा रखो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसी आत्माएं घुस कैसे जाती हैं? प्रॉब्लम क्या है? आज जितनी बार बाइबल नहीं खोलते ना लोग, उतनी बार है ना व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते हैं। उतनी बार स्टेटस चेक करते हैं। लोगों के रिश्ते, लोगों का शो ऑफ, स्टेटस चालू होता है, स्टेटस इंस्टाग्राम पे खत्म हो जाता है। मैं प्रभु से आशीष मांगता हूं उन लोगों के लिए जो लोग ना इंस्टा पे हैं, ना वो फालतू के स्टेटस डालते हैं, और ना ही किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। मैं प्रभु से आशीष मांगता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संसार में अपने आप को मिक्स नहीं करते। हालेलुया। प्रॉब्लम नहीं है इंस्टाग्राम में, ना ही प्रॉब्लम है स्टेटस में। प्रॉब्लम है आपके हृदय में, जो आप संसार के साथ होड़ में लगे हो, है ना। संसार के साथ आप मिक्स होना चाह रहे हो। ये नहीं कि संसार को अपने साथ मिक्स करो, नहीं 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 नहीं। आपके अन्य जाति जो कजिन भाई बहन जो स्टेटस डालते हैं, उनको देखकर आप एक्साइटेड होकर अपने स्टेटस डालते हो। आपके अंदर जो खमीर है वो उनके पास नहीं जाता, बल्कि उनके अंदर जो गलत खमीर है वो आपके अंदर आ गया है। खुदा के राज्य को तो आप छुपा देते हो, जब शादियों में जाते हो नहीं बताते, है ना। 10 लोग बफर में खाना खाने बैठते हैं प्लेट लेके, तो आप दुआ भी नहीं करते कि आओ सब आंखें बंद करो मैं दुआ करती हूं। नहीं नहीं नहीं, आप तो बस वहीं थोड़ा सा सर पे पल्लू रखा, धन्यवाद प्रभु खाने के लिए, और खट से पूरी मुंह में डाल देते हो। 2 मिनट की दुआ नहीं होती आपसे। 4 लोगों में आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि 2 मिनट की दुआ कर लो खुदा के साथ। इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास। जिस खुदा ने आपको सब कुछ दिया, 2 मिनट आप 4 लोगों के बीच में 2 मिनट नहीं दे सकते उसको। यह है हमारी असलियत। यहां हैं हम,
ये है हमारा तौल में हम हल्के हैं। वचन कहता मने मने तकेल उपार से मैंने तुझे तौला और हल्का पाया। अरे तुम्हारी प्रार्थनाओं में जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तुम्हारे जीवन में उतनी आज्ञाकारिता और आत्मा में उतना वजन नहीं है तुम में कि तुम कंपेयर करो अपने आप को। हालेलुया। अरे बात समझ में, दिस इज अवर रियलिटी। ये है आईना जो हमें बता रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है। आज वचन के द्वारा सबको पता चल रहा है। हो सकता है छड़ी पड़ रहे हो समझ में आ रहा हो। हालेलुया। लेकिन ये असलियत है, इसको अपनी आंखों की ओट मत होने दो। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है तो समझो इस चीज को। आज मदर्स डे है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को अपनी मां की याद केवल एक ही दिन आती है। बाकी 364 दिन तू करके बात करेंगे, झड़क के बात करेंगे, उल्टा जवाब देंगे, घूरेंगे, आंख दिखाएंगे, दांत मिसमिसाएंगे, चिढ़ के बात करेंगे। वचन कहता है तेरी मां बुढ़िया हो जाए ना तो उसको तुच्छ नहीं जानना। जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने अपनी छाती से लगाया और अपना दूध तुझे पिलाया और तुझे इतना बड़ा कर दिया। दुनिया भर की औरतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर तेरे जीवन में कोई होना चाहिए तो तेरी मां होना चाहिए। और वो केवल मदर्स डे पर नहीं होना चाहिए सेल्फी खिंचाने के लिए। मम्मी मुंह पर पाउडर पोत लो, तुम्हारी फोटो भेजना है मुझे स्टेटस में। बाकी दिन तुम्हारी मां का चेहरा कैसा हो रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल तुम्हें स्टेटस में चमकाना है बस। मैं आज स्टेटस डालने वाला था, मैंने डाला ही नहीं। खुदा मुझे ऐसी आत्मा और ऐसा मन दे कि बाकी जो दिन है और आज का दिन और बाकी दिन में अपनी मां से सच्चा प्यार कर सकूं, सच्चा आदर कर सकूं, उनका सम्मान कर सकूं। चाहे उनकी उम्र कितनी बढ़ जाए, चाहे उनके पास ज्ञान मुझसे कम हो, चाहे उनके पास आत्मिकता मुझसे कम हो, लेकिन मेरा आदर उनके प्रति कभी कम ना हो। मैं खुदा से ये मांगता हूं। स्टेटस से मुझे कोई मतलब नहीं। असलियत में अगर मैं खोखला हूं, ऊपर से ऊपर मैं चूना पोत दूं, अंदर से अगर सड़ी हुई बदबू आ रही है, क्या मतलब कैसा खोखला जीवन जो स्टेटस पर दिखे और अंदर जो है गालियां गलौज चल रहे हैं घर में। क्या मतलब ऐसा थूक वाला जीवन। प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे जो असली जीवन हो। मेरी मां का चेहरा बताना चाहिए कि मेरा उनके साथ व्यवहार कैसा है, स्टेटस नहीं। मेरा खुदा ये नहीं पूछेगा तूने स्टेटस में कितना फिल्टर लगाया था। मेरा खुदा पूछेगा तूने 365 दिन तेरी मां के साथ कैसा व्यवहार किया था, पिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या फर्क पड़ता है कि हम लोगों को शो ऑफ ना करें, स्टेटस ना दिखाएं। फर्क इससे पड़ता है कि हम अपनी मां को 2 मिनट टाइम दें, बैठे उनके साथ, प्यार करें, आदर करें, रिस्पेक्ट करें, उनके बोझ को बांटें, उनकी तकलीफों को अपने स्तर पर दुआ के साथ दूर कर सकें। उनको समय दें। इंसान को समय चाहिए आपका, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आदर नहीं करते। जहां हम गलत हैं वहां हम सुधार नहीं करते। हम दुनिया के साथ मिक्स हो रहे हैं। हमें स्टेटस से मतलब, इंस्टाग्राम से मतलब है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने मना किया था फेसबुक पे मत आना, आ गए। मैंने मना किया था आप वो उन चीजों में मत आना। क्यों मना किया था? कारण होगा। लेकिन उनको लगा कि अब वो मेरी आधीनता में नहीं है, तो अब वो अब खुले पंछी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने अगर आपसे 50, 55, 60 साल पहले कुछ कहा था ना, चाहे धरती और आसमान पलट जाए और उलट जाए, वो कभी नहीं पलटेगा। वो वाणी जो आपको खुदा ने पहले दी थी, मेरे द्वारा या कैसे भी, वो वाणी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए ढाल है। अगर उसे अपने सीने से लगा लोगे, आप दुनिया भर के तीरों से बच जाओगे, दुनिया भर की तकलीफों से बच जाओगे। धन्य हो आप कि परमेश्वर आपको किसी के द्वारा बात करता है। धन्य हो आप कि किसी के द्वारा परमेश्वर की वाणी आप तक। धन्य हो आप नहीं समझते। धन्य हो आप। कितने ऐसे हैं जो इस चीज, अगर ये समझाइश, इतना समय, इतनी केयर, इतना प्रोटेक्शन, इतनी जो वचनों की समझाइश है आपको मिल रही, किसी और को मिल जाती तो वो आज पता नहीं कहां होते। धन्य हो आप, लेकिन आप उसको तुच्छ जान रहे हो, आप उसमें फ्रूटफुल नहीं हो। हमारा खुदा माली है,
हम पौधे हैं, वो हम में खाद बीज डालता है। कैसे? अपने अभिषिक्तों के द्वारा, समय के, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा खाद बीज ही तो डाल रहा है प्रभु। लेकिन हम कोई फल नहीं लाते तो प्रभु हमें देखता है, और जब फल की उम्मीद करता है तो हम निकम्मे पेड़ के रूप में दिखाई देते हैं कि कोई फल नहीं है, पत्तियां हरी भरी हैं लेकिन फलते ही नहीं है। ये कौन सा जीवन? मैं और मेरा घराना और मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे मेरी छोटी सी दुआ, मैं, मेरा परिवार, सबको लहू में ढापना और बस खत्म। हमारे जीवन की पवित्रता दूसरों तक नहीं जाती, हमारे जीवन की रोशनी दूसरों तक नहीं जाती। हम मोहल्ले वालों को पता भी नहीं चलने देते हमारे घर में क्या होता है। हमारी दुआओं और चीजों को हम इतना छुपा कर रखते हैं कि पता नहीं चलता। मुझे एक घटना याद आ रही बार बार, जब मेरे हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कजिन्स हैं, जो अन्य जाति हैं, विश्वास में नहीं है। एक बार मुझे याद है कि एक बार वो लोग आ गए और फैमिली प्रेयर चल रही थी, और उसके बीच में जैसे ही वो आए तो फैमिली प्रेयर में डिस्टर्बेंस हो गया और किसी कारणवश से हम उठ गए। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि फैमिली प्रेयर कंप्लीट होना चाहिए, ये लोग आ गए चाहे कुछ भी हो गया। मैंने कहा ओके लॉर्ड, आई विल डू इट। वो लोग सब लोग बैठे हुए थे, वो अन्य जाति लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ, बैठो, आंखें बंद करो, हम दुआ करेंगे। ठीक है, और सबने बारी बारी से दुआ करी, और सब लोग वो ईमानदारी से बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे। वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी फैमिली प्रेयर को बिगाड़ दें, हमारा खुदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आए हैं तो उनको भी सर झुकाना और घुटने टेकना पड़ेगा, और उस दिन वही हुआ, उनने भी सर झुकाया और अपने आप को हम्बल किया खुदा के आगे, और हम सब ने बारी बारी से दुआ करी, उन लोगों के लिए भी दुआ करी, उद्धार की प्रार्थना करी, और जो भी हमने किया, और परमेश्वर ने हमें उसका आशीष दी। एक चीज खुदा ने हमें सिखाई, डजेंट मैटर आपके घर में प्रधानमंत्री भी आ जाए, लेकिन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु से अगर आप दुआ कर रहे हो, उस वक्त में उनको भी आकर चुपचाप बैठना पड़ेगा और उस दुआ में शामिल होना पड़ेगा। और अगर शामिल नहीं होना चाहते तो आपके घर के बाहर खड़े रहना पड़ेगा जब तक आप दुआ कर रहे हो। उनके कारण से आप अपनी फैमिली प्रेयर को नहीं बिगाड़ सकते। आप महत्व देते नहीं हो खुदा को। दूध वाला आ जाता है, आप दुआ से उठ जाते हो। अखबार वाला आ जाता है, आप दुआ से उठ जाते हो। मेहमान आ जाते हैं, आप तो फैमिली प्रेयर ही बंद कर देते हो। 3 दिन, वो 5 दिन रह के जाते हैं, घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से ज्यादा वीआईपी लोग आपके घर में रुके हैं ना, इसलिए नहीं होती। हम यही साबित करते हैं, नहीं करके हम यही साबित करते हैं। हमारे 8 बजे की प्रेयर में वो लोग सांसारिक गाने चलाते हैं हमारे घर में। खुदा जब सुन रहा होता होगा कि आज तुमने याद नहीं किया मुझे, प्रभु देखता है ये इन लोगों के कारण। और ये वो लोग हैं जो हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे पीठ पीछे हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, बुराई करते हैं, और हम उनके कारण से खुदा को पीठ दिखाए बैठे है ना। 3-5 दिन फैमिली प्रेयर 0। और भैया वो मेहमान आए थे ना, तो हम लोग क्या है कि बिल्कुल दुआ प्रार्थना हो ही नहीं पाई, तो आत्मिक जीवन बिल्कुल शून्य हो गया, हमारा खत्म हो गया। शर्म आनी चाहिए। अरे आपके घर में खुदा ने आने को इसलिए दिया था ताकि उनको पता चले 5 दिन में खुदा कौन है। आपने नहीं बताया, आपने शादी में गए थे, मेहमान जब घर में आए थे कि हमारा खुदा कौन है। बताया करो। मैं जब जब मकान बदलता हूं, जब जब कहीं जाता हूं, मैं सीधे बताता हूं, मैं यीशु की सेवा करता हूं, मैं चर्च में हूं, मैं पास्टर हूं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, ये चीज जरूर बोल देता हूं। जरूर बोल देता हूं। क्या आप समझ रहे हो? बहाना देखा करो कि कहां दुआ का मौका मिल जाए, बहाना ढूंढा करो। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? बहाना ढूंढा करो। मैं बाल कटाने जाता हूं, मैं किसी से पूछता हूं तुम्हारी लाभ क्या? अरे यार बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं दुआ करूंगा तेरी। मेरे नाई के लिए, दूध वाले के लिए, अखबार वाले के लिए, इन सब के लिए दुआएं होती हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि मैं पास्टर हूं। दिए को खाट के नीचे मत रखो, उसको निकालो और दीवट पर रखो, वहां से रोशनी सब पर जानी चाहिए। खुदा का राज्य क्यों नहीं आ रहा? तुमने छुपाया है, तुमने रोक दिया खुदा के राज्य को अपनी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में आने में। और तुमको लगता है तुम आत्मिक हो, और फिर कंपेयर करते हो कि हमें वो चिंदी क्यों नहीं मिली और हमें वो गाड़ी क्यों नहीं मिली। कम ऑन, ऐसी गलती ना करो। क्या आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। जो कुछ खुदा करता है वो सब बेस्ट है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं वो वर्स्ट है। बेहतर है कि आज हम अपने जीवन को सुधारें और बेस्ट करें। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो मेरे हाथों को लड़ने के लिए तैयार करता है।
किसके लिए तैयार करता है? युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। और हम लोग कंपेयर करने के लिए तैयारी में हैं। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो खुदा चाहता है कि हम करें। प्रभु चाहता है कि आप युद्ध करो। किससे युद्ध करो? इन छोटी छोटी चीजों से। दूसरों को स्टेटस देख कर जो जलती है ना, लड़कियों के अंदर बहुत है ना। मैं, प्रभु जी सबको आशीष है, मैं किसी से पर्सनली कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा ही है, बारीकी से देखा है मैंने। बहुत फर्क पड़ता है दूसरे के स्टेटस, उसके कान में क्या डला है, उसके गले में क्या था। लड़के लोग तो पता ये चीज देख भी नहीं पाते। वही लोग पूछते हैं कि भैया देखा था हमने। मैंने कहा भाई साहब, मैं इतनी छोटी चीजें नहीं देखता हूँ। किसी का किसने क्या पहना था मुझे याद नहीं रहता है। मुझे यही नहीं याद रहता मैंने क्या पहना था। आप इतना क्यों ध्यान देते हो? अरे खुदा पर इतना ध्यान दो। जहां तुम्हारा मन जाएगा वहीं तुम्हारा जीवन जाएगा। लाइफ को छोटी छोटी सड़ी सड़ी चीजों में इन्वॉल्व मत करो, खुदा की ओर दृष्टि करो, तब ज्योति मिलेगी। समझ रहे हो ना? प्रेज द लॉर्ड। और युद्ध करना सीखो। कैसा युद्ध भैया? युद्ध जब आपको ये लोग ऐसे मैसेज और स्टेटस डालें तो आपको ये मैसेज डालना चाहिए पलटकर, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे, मैं खुश हूं कि खुदा ने तुझे ये दिया। पता, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने हमें ऐसा दिल दिया है, हमारे कलीसिया में लोगों को आत्मिक उन्नति हुई है, कलीसिया में लोगों को ब्लेसिंग मिली है। कलीसिया में मैंने देखा है कि लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है, लेकिन जलन नहीं, खुशी होती है कि हाँ अच्छी बात है, उनको ब्लेसिंग मिल रही है। ये क्या बात होती है कि पास्टर होकर अगर मैं विश्वासियों से जलने लग जाऊं तो मैं तो दुआ ही बंद कर दूंगा। तो ऐसा मनोदशा हमारी नहीं होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु हमें बुद्धि दे। वचन कहता है इन चीजों से लड़ना है, इन चीजों को अपोज करना, इन चीजों का विरोध करना, इन चीजों को हमें हटाना है अपनी लाइफ से। क्या आप समझ रहे हो? ताकि प्रभु हमें आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको आशीष दी है। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया है। मेरे पिता, आपके वचन के द्वारा आशीष और आजादी मिली है, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी दया कीजिएगा और प्रभु अनुग्रह कीजिएगा, ताकि जो वचन हमने सुना है उसको हम सीखें, समझें और उसके द्वारा आशीषित और आजाद हो जाएं। हर एक का जीवन आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, इनका हफ्ता भर भी ब्लेस्ड हो। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे इस्तेमाल किया और ब्लेस किया। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महानिधि पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। I thank you, dear Father, Lord. I thank you, dear Jesus, Lord. I thank you, dear Lord, Holy Spirit. Oh God, thank you for using me, oh God. Please bless everyone, Lord. Help them, Lord. In Jesus' name, we glorify your name. Let your name be glorified. In Jesus' name, Amen. हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।